इस वीडियो में आप पास्ट पार्टिसिपल का कंप्लीट यूज़ देखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी। पास्ट पार्टिसिपल कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, 11 यूजेस यहाँ पर टोटल मैं बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले पास्ट पार्टिसिपल होता है क्या, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, ये किसी कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है, यानी कि काम जो है पूरा हुआ है, हो चुका है, इसको ये शो करता है। इसका यूज़ परफेक्ट टेंसेस में होता है और कहाँ कहाँ होता है वो भी कंप्लीट यहाँ पर आज हम देखेंगे। पैसिव वॉइस में भी होता है, कई बार एडजेक्टिव की तरह भी इसका यूज़ होता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल के टोटल 11 यूजेस है। ये जो 11 पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर, कि परफेक्ट टेंस रहते हैं ना वहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल लगता है, पैसिव वॉइस बनाते हैं ना वहाँ पर भी पास्ट पार्टिसिपल आता है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। एडजेक्टिव की तरह आता है, डिस्क्राइबिंग नाउन्स को ये डिस्क्राइब करता है। रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज बनाने में भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। पार्टिसिपियल फ्रेज जब एक्स्ट्रा डिटेल जोड़ते हैं तो यहाँ पर यूज़ होता है। ये देखिए, सिक्स्थ पॉइंट है, गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, तो ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो पास्ट पार्टिसिपल है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल में आ जाता है ना। तो यहाँ पर मतलब मेन यही है कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कहाँ कहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो सिचुएशन यहाँ पर मैं बता रही हूँ। विद ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा जो स्ट्रक्चर है ये विद के साथ लगकर आता है। यहाँ पर भी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आता है। इनको हम डिटेल में देखेंगे अभी एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए, मेक, सी, हियर, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखिए, कॉजेटिव पैसिव सेंस, जब हम कॉजेटिव वर्ब्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। पैसिव जो है, पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल आफ्टर बीइंग के बाद में भी आता है। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल ये जो बीन है ना, ये जो परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं तो यहाँ पर भी आता है। टोटल 11 जो है पॉइंट्स दे रखे हैं, 11 सिचुएशंस है जहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। एक एक करके डिटेल में बहुत सिंपल तरीके से एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। सबसे पहले है परफेक्ट टेंसेस में इसका यूज़ होता है। स्ट्रक्चर है हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी सीधा सा जो परफेक्ट टेंस है ना वहाँ पर इस वर्ब की थर्ड फॉर्म का पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। ये आपने टेंसेस में सीखा है। ठीक है, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, यानी कि उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो हैज़ के बाद में ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये पास्ट पार्टिसिपल है। दे हैव कुक्ड द फूड, उन्होंने खाना पका लिया। ये हैव के बाद में देखें, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये मेन वर्ब के रूप में आया है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड रिटर्न द लेटर, तो उसने पत्र लिख लिया था। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न, ये पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पर एक सिचुएशन है जहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आता है। दूसरा है पैसिव वॉइस में इसका यूज़ होता है। स्ट्रक्चर देखें, बी वर्ब्स जो रहती है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो इनडेफिनिट टेंस होते हैं, चाहे प्रेजेंट का हो पास्ट का, जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर लगता है। यहाँ पर देखें, द वर्क वॉज डन ऑन टाइम, यानी काम समय पर किया गया। तो ये पैसिव वॉइस है, ध्यान रखें। ठीक है, काम के ऊपर, इसके ऊपर एक्शन हुआ है, काम, इस वर्क ने कुछ नहीं किया, इसी के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ है। अब यहाँ पर वॉज के बाद में देखिए डन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। जब हम इनका पैसिव बनाते हैं तो इज, एम, आर, वॉज, वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वहाँ पर जो है पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है। द डोर वॉज क्लोज्ड बाय हिम, दरवाज़ा उसके द्वारा बंद किया गया। तो क्लोज्ड ये आपने पैसिव में देखे होंगे टेंसेज में। द केक इज़ बेक्ड फ्रेश, केक ताज़ा बनाया जाता है। तो देखिए इज़ के बाद में यहाँ पर बेक्ड हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने दो सिचुएशन देख ली जहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। अब यहाँ पर देखिए पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव। अब ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ना, एडजेक्टिव के रूप में भी इसका यूज़ होता है। अभी तो हमने देखा वर्ब के रूप में हुआ दोनों सिचुएशन में। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर नाउन, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। एग्जाम्पल्स देखें तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये नाउन है ना, चेयर, ये नाउन हो गई। ठीक है, चेयर, और ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो है, ये जो ब्रोकन है, इस चेयर को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि चेयर जो कुर्सी है वो कैसी, ब्रोकन, टूटी हुई। तो ये टूटा हुआ होना, यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में जो है पास्ट पार्टिसिपल आया है। द ब्रोकन चेयर इज़ यूजलेस,
टूटी हुई कुर्सी बेकार है। द रिटर्न नोट्स आर इम्पॉर्टेंट, लिखे हुए नोट्स ज़रूरी है। अब नोट्स कैसे हैं, लिखे हुए, रिटर्न है, तो रिटर्न यहाँ पर इस नोट्स यानी इस नाउन के बारे में, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो रिटर्न यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है एडजेक्टिव के रूप में। द क्लोज्ड शॉप विल ओपन टुमारो, बंद दुकान कल खुलेगी, तो जो शॉप है वो यहाँ पर नाउन है, नाउन के बारे में। कैसी, क्लोज्ड, यानी इसका ये एडजेक्टिव है, इसके बारे में डिस्क्राइब किया, इसके बारे में बताया इस क्लोज्ड वर्ड ने, यानी दुकान कैसी, बंद। ठीक है, अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में पास्ट पार्टिसिपल का यूज हो गया है। थर्ड पॉइंट में देखा, अब फोर्थ में देखिए रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज, यहाँ पर भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। तो देखिए कैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये फुल सेंटेंस ऐसे रहेगा जब हम इसको रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि जब हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं तो कैसे बन जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर। नाउन के बाद में देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर ये जो फुल सेंटेंस रहेगा, नाउन के बाद में हु, विच, दैट, फिर वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो इन सबको हम रिमूव कर देंगे, हम डायरेक्ट थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, हु, विच, दैट। इनको देखिए सेंटेंस में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फुल सेंटेंस है कि द गर्ल हु वॉज इन्वाइटेड बाय अस इज़ हेयर। तो यहाँ पर है द गर्ल हु वॉज को, यहाँ पर देखिए हु और वॉज, इस हु को रिमूव कर दिया, वॉज को, और इनवाइटेड आ गया, बाकी एज इट इज सेंटेंस लग जाएगा। ये इनवाइटेड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, द गर्ल इनवाइटेड बाय अस इज हेयर। तो यहाँ पर इसको शॉर्ट में रिड्यूस करके ऐसे बना दिया, ये फुल सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो है पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। तो कौन सा पॉइंट है ये, फोर्थ पॉइंट है रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज को रिड्यूस करके। ये हमने और भी देखा था, आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी देखा था। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, हमारे द्वारा बुलाई गई लड़की यहाँ है, ये इसकी हिंदी है। अब देखिए फुल सेंटेंस है, द बुक दैट वॉज रिटर्न बाय हिम इज फेमस। यहाँ पर देखिए दैट वॉज को रिमूव कर देना है, द बुक रिटर्न बाय हिम इज फेमस। इस तरीके से पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ रिड्यूस करके, उसके द्वारा लिखी गई किताब मशहूर है। एग्जाम्पल 3 देखें, द कार विच वॉज स्टोलन लास्ट नाइट वॉज फाउंड। देखिए कार के बारे में ही तो एक्स्ट्रा कुछ बताया जा रहा है ना, तो ये जो है ना, ये विच वॉज, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया और स्टॉलन से यहाँ देखिए एज इट इज सेंटेंस लिख दिया। स्टॉलन यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, इस कार के बारे में ये स्टॉलन वर्ड बता रहा है। ठीक है, कल रात चोरी हुई कार मिल गई, कार कैसी, चोरी हुई। फिर देखिए फिफ्थ पॉइंट पे है पार्टिसिपल फ्रेज, यानी एक्स्ट्रा डिटेल देता है ये भी। यहाँ पर भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पार्टिसिपल फ्रेज क्या, व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ये क्या होती है पहले देखें। अब पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज वह फ्रेज होता है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल से शुरू होता है और सेंटेंस में एक्स्ट्रा डिटेल देता है या रीजन कंडीशन बताता है। ठीक है, इसका मीनिंग हमेशा पैसिव होता है, इसका मीनिंग पैसिव यानी नाउन पर कुछ हो चुका है, पैसिव होता है। यह सेंटेंस की शुरुआत, बीच या अंत कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, ये इसकी प्लेस है, पोजीशन है। फिर से देखिए स्टार्ट विद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये जो ब्रोकन, शॉक्ड, एक्साइटेड, इससे शुरू होता है। फिर मीनिंग पैसिव सेंस देता है, नाउन पर यानी कुछ एक्शन हुआ है। पर्पस एक्स्ट्रा डिटेल देना इसका उद्देश्य होता है। फंक्शन रीजन कंडीशन को एक्सप्लेन करता है। कनेक्शन मेन क्लॉज से कॉमा लगाते हैं, इससे जुड़ जाता है ये। ठीक है, अब सेंटेंसेस को देखेंगे। ये तो इसकी जो है बेसिक सी बातें मैंने यहाँ पर बताई है, जिसको जानना भी बहुत ज़रूरी कि पार्टिसिपल फ्रेज क्या, एक्स्ट्रा डिटेल तो देता है, किस तरीके से सेंस पैसिव का आ रहा है, ये सारी बातें यहाँ पर बताइए। अब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए स्ट्रक्चर वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हुआ, एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाएंगे, कॉमा किया, फिर यहाँ पर मेन क्लॉज आ जाएगा, या फिर ये शुरू में आ जाएगा, ये लास्ट में आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है आगे पीछे कर सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा वर्ड्स जो है ये फ्रेज में आ जाएंगे। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पार्टिसिपल, और यहाँ पर फ्रेज जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आएंगे वो। एग्जाम्पल्स देखें यहाँ पर, शॉक्ड बाय द न्यूज़ शी क्राइड। अब देखें शॉक्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये यहाँ पर बाय द न्यूज़ यहाँ पर फ्रेज है। अब ये पूरा क्या बन गया, पार्टिसिपल फ्रेज बन गया। फिर कॉमा आ गया। ठीक है, शी क्राइड ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्ब है। खबर से हैरान होकर वो रो पड़ी।
शॉक्ड बाय द न्यूज़ शी क्राइड। अब यहाँ पर कहने का उद्देश्य मेरा यही है कि जो पार्टिसिपल है कौन कौन सी सिचुएशन में यूज़ होता है। तो इस तरीके से एक सिचुएशन ये है, ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, पार्टिसिपल आ गया, ये फ्रेज आ गई बाय द न्यूज़। इस तरीके से ऐसे सिचुएशन में भी हमारा जो ये पास्ट पार्टिसिपल है यूज़ होता है। फिर देखें, एक्साइटेड बाय द विन दे सेलिब्रेटेड, यानी कि जीत से उत्साहित होकर उन्होंने जश्न बनाया। तो एक्साइटेड बाय द विन, तो इस तरीके से ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज हो गया, ठीक है। डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज ही लेफ्ट, ये मेन क्लॉज, ही लेफ्ट यानी कि वह चला गया, शोर से परेशान होकर। डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज, ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है। तो इस तरीके से एक सिचुएशन ये है हमारा पास्ट पार्टिसिपल का। अब छठा पॉइंट है कि गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिकम का पैसिव, यानी ये बिकम का सेंस ही देता है, ये पैसिव में बनता है गेट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो गेट है ना, ये टेंसेस के अनुसार बदल जाएगा, गेट का गेट्स हो जाएगा, गॉट हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको यूज़ में करना है, क्योंकि अभी हम पास्ट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, गेट हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव अर्थ देता है, कोई काम अपने आप हो गया या किसी चीज़ पर एक्शन हो गया, इस तरीके से। इसमें गेट का मतलब होता है बिकम, ठीक है, हो जाना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, मतलब काम पूरा हो जाना, यहाँ पर काम पूरा हो जाना, हो चुका, इस तरीके से। अब आगे देखिए, स्ट्रक्चर है, गेट का गेट्स हो जाएगा, गॉट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स देखें, द वर्क पैसिव सेंस देगा, द वर्क गॉट कंप्लीटेड, काम पूरा हो गया, द वर्क गॉट कंप्लीटेड, इस तरीके से। यहाँ पर गॉट के बाद में ये जो कंप्लीटेड है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द विंडो देखिए, वर्ब के रूप में भी पास्ट पार्टिसिपल काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में भी अभी आपने देखा, ब्रोकन चेयर, इस तरीके से। द विंडो गॉट ब्रोकन, तो ब्रोकन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में पास्ट पार्टिसिपल है, खिड़की टूट गई, काम पूरा हो गया। द क्लोथ्स गॉट वॉश्ड, या कपड़े धुल गए, तो वॉश्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक चीज़ यहाँ पर आएगी कि हम जो ये गॉट दे रखा है ना, तो यहाँ पर इज एम आर का भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कई बार कई सिचुएशन में हम इज एम आर का यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारा गेट है ना, ये इनफॉर्मल वर्ड है, और जो इज एम आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो हमारा फॉर्मल वर्ड है, वहाँ पर हम पैसिव बनाते हैं। कई जगह होती है उसी से ही हमको पैसिव बनाना होता है, मतलब इज एम आर से, वो कभी डिफरेंस मैं आगे बताऊँगी। बस यहाँ पर ये सिचुएशन आप ध्यान रखें कि यहाँ पर गॉट के बाद में गेट भी हो सकता है, गेट्स भी हो सकता है। गॉट के बाद में ये जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, ये पैसिव सेंस देता है, और इसका अपना डिटेल में जो यूज़ रहेगा वो भी कभी मैं आपको जो है वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो ये हो गया सिक्स पॉइंट जहाँ पर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आता है। सेवंथ देखें, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पर हम बात वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल की कर रहे हैं, तो कौन कौन सी प्लेसेस है जहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पर भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो इसको भी हमको इसको पॉइंट को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। जब कोई पहला काम पूरा हो जाए, अब ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया एक तरीके से, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल है क्या, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही है बस परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो देखें, जब कोई पहला काम पूरा हो जाए और उसके बाद दूसरा काम हो, ये सिचुएशन रहती है। इसको इंग्लिश में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से दिखाते हैं, और वैसे हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। सब्जेक्ट सेम होता है, यहाँ पर कुछ बातें जो ध्यान रखें आप, सब्जेक्ट इसमें सेम होता है, अलग अलग होगा तो जो है सेंस बिल्कुल बिगड़ जाएगा। पहला और दूसरा दोनों काम एक ही व्यक्ति करता है, टाइम गैप होता है इसमें, ठीक है, टाइम गैप होता है, पहला काम पूरी तरह खत्म होने के बाद दूसरा काम होता है, ये सिचुएशन रहती है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर है, और बाकी सेंटेंस ऐसे, जो दूसरा काम हुआ, रेस्ट ऑफ सेंटेंस बचा हुआ ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। अब हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही रेस्टेड, यानी काम खत्म करके वह आराम करने लगा, यानी आराम करने लगा, यानी आराम किया, तो रेस्टेड है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हैविंग फिनिश्ड द वर्क, तो यहाँ पर देखिए, ये पहले किया, पहले उसने काम खत्म किया, तो वहाँ पर हम हैविंग फिनिश्ड लगाते हैं, ये परफेक्ट पार्टिसिपल की सिचुएशन है। अब यहाँ पर हमारा जो मुद्दा क्या है कि फिनिश्ड के ऊपर फोकस किया है मैंने, कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है, तो ये सिचुएशन है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग ईटन शी वेंट आउट,
खाना खाकर वह बाहर गई, खाना खाया, पहले काम किया, तो यहाँ पर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर दूसरा किया, रेस्ट जो सेंटेंस बचा कुचा वो लिख देना है। वो बाहर गई, शी वेंट आउट। हैविंग स्टडीड दे प्लेड, पढ़कर वे खेलने गए, हैविंग स्टडीड। तो इस तरीके से हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लगती है ये भी हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये 7th सिचुएशन थी। अब हम चलते 8th जो इसका पॉइंट है, विद ऑब्जेक्ट। एक ये स्ट्रक्चर रहेगा, विद फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है रिजल्ट कंडीशन के लिए, और इसको अभी देखेंगे। तो इसका भी यूज होता है, आप रिटर्न इंग्लिश में देखेंगे। विद ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, बोलचाल में भी इसका यूज होता है, एडवांस लेवल की है ये। तो विद ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है हमारा स्ट्रक्चर। देखें मीनिंग क्या है कि किसी चीज़ की हालत स्थिति बताना, ये इसका मतलब है किसी चीज़ की। सेंस, जब यह चीज़ ऐसे थी ऐसी कंडीशन में, ऐसा कुछ सेंस निकल कर आता है, सेंटेंसेस से आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर विद का अगर अलग से हम मतलब देखेंगे, विद मतलब के साथ या ऐसी स्थिति में, ऐसा के साथ रहता है एक तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में या ऐसी हालत में, तो यहाँ इसका मतलब होता है सिचुएशन को दिखाना। इस विद का मतलब यहाँ पर है कि जो सिचुएशन है, हालत है, जो स्थिति है, उसको दिखाना, यहाँ पर विद का सेंस जाता है। अब कब यूज होता है, जब ऑब्जेक्ट पर एक्शन हो चुका हो, पैसिव सेंस देता है। अब यहाँ पर पैसिव सेंस देगा ये जब सेंटेंस में बैकग्राउंड कंडीशन बतानी हो, यानी कि हालात बताने हो पीछे उसके बैकग्राउंड के। देखे जब किसी सीन को छोटे में क्लियर करना हो, किसी भी सिचुएशन कंडीशन बताने में, किसी भी सिचुएशन को कंडीशन को बताने में, तो शॉर्ट में हमको बताना हो, तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज होता है। यहाँ पर भी ये पास्ट पार्टिसिपल का है। देखें एग्जाम्पल्स, शी स्लेप्ट विद द लाइट्स टर्न्ड ऑफ। अब देखिए विद फिर ऑब्जेक्ट और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह लाइट बंद करके सो गई, वह लाइट बंद करके सो गई, यानी कि लाइट की जो स्थिति थी, हालत थी, कैसी, बंद थी, ऐसा ऐसा सेंस जाता है इसका। आप खुद से गहराई से समझेंगे तो समझ में आएगा। फिर देखें यहाँ पर ये टर्न्ड ऑफ है ना, फोकस हमारे ये है कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज कहाँ होता है, विद, ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। ही सेट विद हिज आर्म्स फोल्डेड, विद फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट और ये पास्ट पार्टिसिपल, वह हाथ बांधकर बैठा, यानी कि जो हाथों की हालत कैसी थी, बंधी हुई, फोल्डेड। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, शी वॉक्ड विद हर हेयर टाइड, बालों की हालत टाइड यानी कि बंधे हुए, वह बाल बांधकर चली। ठीक है, ये यहाँ पर स्थिति बताता है, ये स्ट्रक्चर विद के साथ ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। फिर आगे देखिए, अभी तो ये लास्ट में आ रहा था, अब शुरू में देखिए विद द डोर और यहाँ पर कॉमा लग गया है। ठीक है, मेन सेंटेंस से अलग करने के लिए, विद द डोर क्लोज्ड द रूम वॉज क्वाइट, दरवाज़ा बंद था और कमरा शांत था। दरवाज़ा बंद था यानी कि जो दरवाज़ा उसकी स्थिति क्या, बंद, क्लोज्ड। यहाँ पर इसको हाईलाइट नहीं किया, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। विद द गेट लॉक्ड, गेट की स्थिति लॉक्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल। नो वन कुड एंटर, गेट लॉक था, कोई अंदर नहीं आ सका। विद द गेट लॉक्ड नो वन कुड एंटर। तो यहाँ पर कहने का और एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन रहती है विद प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रिजल्ट या कंडीशन को बताता है। यहाँ पर भी हमारा पास्ट पार्टिसिपल आता है। ये 8th सिचुएशन है, 8th पॉइंट। अब 9th में देखें, मेक, हैव और गेट ऑब्जेक्ट वर्ब की पॉजिटिव का जब हम पैसिव बनाते हैं, तो पॉजिटिव को भी मैं अलग से डिटेल में समझाऊंगी, पैसिव एक्टिव सारे के सारे सेंटेंसेस। लेकिन यहाँ पर अभी हम पास्ट पार्टिसिपल देखें कि यहाँ पर जब हम पॉजिटिव का पैसिव बनाते हैं, मेक, हैव, गेट, फिर ऑब्जेक्ट लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पर भी पास्ट पार्टिसिपल आता है। स्ट्रक्चर देखें, हैव, गेट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको आप डिटेल में अलग से समझेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ हम पास्ट पार्टिसिपल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसके और भी एग्जांपल्स देखेंगे। तो आई हैड माई हेयर कट, मैंने बाल कटवाए, मैंने किसी से अपने बाल कटवाए, पैसिव सेंस जाएगा इसमें। शी गॉट हर रूम क्लीन्ड, यानी उसने कमरा साफ करवाया, उसने नहीं किया, किसी और से करवाया। दे हैड द कार रिपेयर्ड, उन्होंने कार ठीक करवाई, खुद ने नहीं की, किसी से करवाई। तो यहाँ पर देखें, ये जो है रिपेयर्ड, क्लीन्ड और ये कट, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखें थर्ड सिचुएशन है बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अब ये कौन सी सिचुएशन है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी चीज़ पर एक्शन होते समय की स्थिति, काम जारी है और वह काम पैसिव में है। यह पैसिव वॉइस का कंटिन्यूस फॉर्म दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि जो कंटिन्यूस टेंस है ना उसका जब पैसिव बनाते हैं तो ये बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, मतलब काम हो रहा था या किया जा रहा था, प्रेजेंट और पास्ट टेंस के अनुसार ऐसा सेंस देता है। इसमें बीइंग एक कंटिन्यूस पैसिव मार्कर है और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम का हो चुका या हो रहा रूप दिखाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो चुका या हो रहा। अब स्ट्रक्चर है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कंटिन्यूस टेंस है ना प्रेजेंट पास्ट के, उसका पैसिव है। यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आता है। द वर्क इज बीइंग चेक्ड, मतलब काम चेक किया जा रहा है। तो देखिए वर्क इज बीइंग चेक, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए इज है, अगर प्रेजेंट में तो इज मार लग जाएगा, पास्ट में तो वॉज वर्ड लग जाएगा, फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा हम टेंसेस में पैसिव पढ़ते हैं ना सेम वैसे ही। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल, द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, तो यहाँ पर देखा बीइंग के बाद में ये जो रिपेयर्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल, सड़कें ठीक की जा रही है। द हाउस इज बीइंग पेंटेड, यानी कि घर पेंट किया जा रहा है, तो पेंटेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीइंग के बाद में। तो यहाँ पर हमारा जो है पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। 11 सिचुएशन जहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जब परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं। परफेक्ट पैसिव काम पहले ही पूरा हो चुका था या है, सब्जेक्ट पर एक्शन हुआ है, तो क्योंकि पैसिव है ना इसलिए। स्ट्रक्चर क्या रहता है, हैज, हैव, हैड और फिर बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर भी पास्ट पार्टिसिपल है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, काम पूरा किया जा चुका है। द पेपर्स हैव बीन सबमिटेड, द कार हैड बीन सोल्ड, तो कार बेची जा चुकी है, पेपर जमा किए जा चुके हैं, काम पूरा किया जा चुका है, तो मतलब कोई काम किया जा चुका है, पैसिव में है ये परफेक्ट का। तो देखिए कंप्लीटेड है, सबमिटेड है, सोल्ड है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पर मैंने 11 सिचुएशंस बताई है, 11 पॉइंट्स बताए हैं जहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। और जैसे एडजेक्टिव के रूप में कहाँ पर यूज़ हुआ है वो भी आपने देखा है, गेट के साथ बगल में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है। तो एक एक सिचुएशंस को बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो और आसानी से सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए। जितने भी इंग्लिश की ग्रामर है कितनी सरल तरीके से, आसान तरीके से आप सीख पाएँ, बस यही मेरा यहाँ पर मोटो है। तो आज का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है।